नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल शिव में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के पिछले वर्ष के पेपर का एनालिसिस करेंगे और पेपर का सबसे कठिन भाग जीके जीएस और हिंदी को पूरा कवर करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि एसएससी कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, बारी बारी से हम प्रतिदिन पिछले वर्ष के कुल 63 शिफ्टों के पेपर का जीएस और हिंदी का एनालिसिस कराएंगे। तो अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस कर लेंगे तो आप आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा में अनुमान लगा पाएंगे कि आयोग कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है और किस लेवल के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो अगर आप इस समझ गए तो आने वाली परीक्षा में आप निश्चित ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए पेपर है एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। और ये कॉलेज नेम दिया हुआ है। एग्ज़ाम डेट दी हुई है 1 दिसंबर 2021, सुबह 9 से 10:30 बजे तक। कांस्टेबल जीडी 2021, ठीक है। 2021 का पेपर है। इससे पहले भी एक पेपर हम हल करा चुके हैं, उसकी जीके जीएस और हिंदी, ठीक है। तो पहला पोर्शन इसका जो है वो रीजनिंग का है। हम पहुंचते हैं जीके जीएस और हिंदी पर, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था। तो भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध लागू किया गया था 2019 में, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही है, 2019। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। तो ऑप्शन ए इसका सही है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पर्व का आयोजन किया, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर जो है ये खूब पूछी जाती है, इसको आप जरूर याद करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किसके रूप में जाना जाता था। तो इन्हें इक्ता कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को जो प्रादेशिक इकाइयाँ सौंपी गई थी, इन्हें इक्ता कहा जाता है, ठीक है। इक्तादारी प्रणाली भी चलाई गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया हुआ है कि 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। तो किसने जीता है। ऑप्शन ए सही है इसका, आरेना सबालेंका। आरेना सबालेंका ने जो है लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। खेलों से भी खूब प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो इन नदियों से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। नदियाँ, ठीक है, उसका उद्गम स्थल और कहाँ पर जाकर गिरती है और सहायक नदी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सहायक नदी पूछी गई है। तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ऑप्शन 2 घाट प्रभा। घाट प्रभा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 2020 में पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। कौन सी ऐसा पुरस्कार है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इससे क्या कर दिया गया, 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख अब कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। ऐसी जब भी कोई घोषणा होती है तो इनसे खूब प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में, ठीक है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुंबई शहर में है, ठीक है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई शहर में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर सरकी राजवंश पंजाब में था, ये गलत है। अहोम राजवंश असम में था, ये सही है। गणपति राजवंश उड़ीसा में था, ये सही है। मेवाड़ राजवंश राजस्थान में था, ये सही है। सरकी राजवंश पंजाब में था, ये गलत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो जानुका हड्डी जो होती है, जानुका हड्डी, ये शिशुओं में जन्म के समय नहीं होती है, बाद में विकसित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध हैं। तो रामायण। भानुभक्त आचार्य जो नेपाल के कवि हैं, ये रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नंबर 11 पे दिया हुआ है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट
2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो ये तो बहुत दिनों से मध्य प्रदेश है और अभी मध्य प्रदेश ही चल रहा है। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, ये रिपोर्ट जो है जारी की जाती रहती हैं, तो इनसे भी आप अपडेटेड रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? ऐसा कौन सा फूल है जो रात में खिलता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है एंजल्स ट्रम्पेट। एंजल्स ट्रम्पेट एक ऐसा फूल है जो रात में खिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फॉर द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं तो रघुराम राजन। ठीक है, जो गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, तो ये कौन है? इनकी पुस्तक ये है। ठीक है, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, रघुराम राजन की पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने ही इसे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो 14 में लिखा हुआ है कि नवंबर 2020 में भारत ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा है? चौथा ऐसा देश बन गया। ठीक है, इससे पहले और 3 देश हैं, लेकिन भारत कौन बन गया है? चौथा ऐसा देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो क्या ले गए थे? ईंटें ले गए थे। ठीक है, तो हड़प्पा की ईंटें जो थी वो पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए इंजीनियर ले गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है? तो ऑप्शन 3 इसका सही है, शिव संप्रदाय, शैव संप्रदाय जो होता था, संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहो कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन नंबर 3 मेघालय का नृत्य है लाहो। ठीक है, नृत्य से भी शास्त्रीय नृत्य और ये नृत्य जो होते हैं, ठीक है, इनसे भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 जो है पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है, ऑपरेशन थंडर 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो उन्हें जरायुज कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, जरायुज या विविफरस कहा जाता है इनको। ठीक है, जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 की विजेता कौन है? तो रानी रामपाल इसकी विजेता है। ठीक है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 की विजेता है रानी रामपाल। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो वित्त मंत्रालय जो है वो ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता। बैंकों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवारों को डायरेक्ट जो है वित्त मंत्रालय ऋण सहायता प्राप्त नहीं कराता है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। क्या होता है? मुहाना या एस्चुरी होता है। मुहाना या एस्चुरी आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है मुहानों में। जहाँ पर नदी गिरती है उसे उसका मुहाना कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 पे है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक संकीर्तन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है कि जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में रुपये तक की राशि का दावा किया जा सकता है। तो 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक की राशि का दावा किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो संसद में गणपूर्ति कोरम जो होता है 1/10 उसे किया साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हो गए हैं हमारे जीके जीएस के 25 प्रश्न हो गए हैं।
अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी का दिया गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पर लिखा है शाम बेटे को पत्र लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शाम ने, शाम को, शाम से, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। तो यहाँ पर जैसा हम देख पा रहे हैं आयोग के द्वारा बताया गया है ये ऑप्शन सही। आप देखिए खुद की ऑप्शन 3 जो है शाम से, अगर यहाँ इसे रखते हैं शाम से बेटे को पत्र लिखा तो क्या सही होगा? हमें तो ये शाम ने लग रहा है, शाम ने बेटे को पत्र लिखा, अगर ऐसा होता तो सही हो सकता था। शाम से बेटे को पत्र लिखा, ठीक है। तो ये आयोग ने ये माना है तो हमें भी मानना पड़ेगा। और क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये वाक्यांशों से एक शब्द खूब पूछे जाते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला क्या होता है? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, औपचारिक। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या होता है? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, झूठी धमकी। इसे कहते हैं गीदड़ भभकी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दुकान से 2 किलो मिठाई लो, क्या होगा? मांग लो, भर लो, खरीद लो, प्राप्त कर लो। तो ऑप्शन 3 इसका सही है, खरीद लो। दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक है। तो हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा? तो देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर 1, हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट ना करना चाहिए, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर गलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख का उल्टा क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 विमुख। इसका विमुख सही होगा, ठीक है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तात्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक। तो कौन सा सही है? तात्कालिक, पहला ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अदेय होगा। जो दिए जाने योग्य हो देय होता है, जो दिए जाने योग्य ना हो वो अदेय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो विषयों में होने से सर्वनाश होता है, क्या होता है? आसक्ति होने से सर्वनाश होता है। विषयों में आसक्ति होने से क्या होता है? सर्वनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह ना हुआ हो, क्या होता है? अपरिणीत होता है। जिसका विवाह ना हुआ हो अपरिणीत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते। तो प्रायः सभी लोग, ठीक है, प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं, ये इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। प्रायः यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते, यही काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। तो इसमें जो दिया हुआ है रेखांकित खंड, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, सेक्रेटरी है उसका भाई, सेक्रेटरी है इतना ही सही है। सेक्रेटरी लगा हुआ है बिल्कुल गलत है, सेक्रेटरी लगता है ये भी गलत है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव की आवश्यकता है, सेक्रेटरी लगा ये भी गलत है। तो सेक्रेटरी है उसका भाई क्या है? सेक्रेटरी है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ पर मुहावरा क्या पूछा गया है? उल्टी गंगा बहना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर जो होता है प्रतिकूल कार्य, प्रतिकूल कार्य जब होता है तब उसे कहते हैं उल्टी गंगा बहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सा शब्द वॉयस का पर समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द? तो काग, एकाक्ष, काक, ये सभी कौवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन हरित जो है ये कौवा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि सही इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है,
नीचे दिए गए वाक्य में निम्न स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो खिड़की के बाहर बारिश का संगीत बज रहा था। तो कैसा संगीत बज रहा था? ऑप्शन नंबर 2 रिमझिम संगीत बज रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि दिए गए भाग के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसे की आवश्यकता नहीं है, देखिए गलत लिखा हुआ है। आवश्यकता नहीं यहाँ पर होना चाहिए, आवश्यकता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है गलत है, त्रुटि है इसमें। आवश्यकता नहीं है, ये होना चाहिए यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी है ऑप्शन नंबर 3 में प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसमें सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अगर विकल्प में बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो इसे चुनें। ठीक है, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है, तो प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें क्या गलत है, क्या सही है, देखते हैं। इसमें बदलाव की आवश्यकता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। प्राचार्य ने हमको समझाया नहीं होगा, प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो सकाम का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 निष्काम होता है। सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सुधा किसका है? अमृत का है। ठीक है, सुधा किसका पर्यायवाची है? अमृत का पर्यायवाची है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है गद्यांश दिया हुआ है, ये बहुत ही सरल होता है। अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाते हैं तो इसे अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों की क्या अपना लेता है? भाषा को अपना लेता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? भाषा होगा। ठीक है, भाषा को अपना लेता है। आगे बढ़ते हैं। और उसी को तो तलाने में अपना परम मानने लगती। क्या मानने लगती है? गौरव, अभिमान, स्वार्थ, घमंड। तो क्या मानने लगती है? गौरव मानने लगती है। दो के स्थान पर क्या होगा? गौरव सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, यहाँ पर मानने लगती है यह की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, किसकी पराकाष्ठा है? तो गुलामी की पराकाष्ठा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है ये सही होगा, गुलामी की पराकाष्ठा है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर क्या होगा? क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य नहीं करती। कौन सा? संपादित नहीं करती। 4 के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 संपादित नहीं करती। वह अपनी परंपरा से छूट जाती है, अपने खो बैठती। देखते हैं अपने जो क्या है 5 नंबर पर क्या आएगा? व्यक्तित्व को खो बैठती है, उसके स्वाभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, व्यक्तित्व को खो बैठती है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप सही से पढ़ते हैं, सही से ध्यान देते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और हमने कुल आपको जीके जीएस के 25 प्रश्न कराएं, हिंदी के भी कुल 25 प्रश्न कराएं। इसी प्रकार हम आपको आगे भी वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको एसएससी जीडी के बारे में सारी जानकारी का अनुमान हो सके कि कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और कितनी गहराई से प्रश्न पूछता है। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।